एक भी हत्या यदि साल में होगा तो यह समाज के लिए सहने लायक नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति की हत्या साल भर में हो जाती है तो समाज इसको, चूंकि किसी भी व्यक्ति राइट टू लाइफ है, उसको जीने का अधिकार है, यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो एकदम अनडिजायरेबल है। अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। बिहार में बड़े अपराध के रोकथाम करने के साथ अपराध के रास्ते अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की दिशा में बिहार पुलिस जल्द कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इस बात की जानकारी डीजीपी विनय कुमार ने दी है। इन्होंने बताया कि बिहार के विभिन्न थाना में ऐसे 1172 कुख्यात अपराधियों की पहचान करते हुए उनकी अकूत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे आपराधिक मामले में दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, इसके लिए बिहार पुलिस अपना पुराना फॉर्मूला स्पीडी ट्रायल वाले धारदार कानूनी हथियार को वापस से धार देने जा रही है। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सरकार के पास इस बात को लेकर प्रस्ताव भेजा है कि सभी जिले में स्पीडी ट्रायल के लिए एक अलग से कोर्ट की व्यवस्था की जाए। वहीं जब डीजीपी से ये पूछा गया कि विपक्ष लगातार बिहार में अपराध बढ़ने की बात कर रहा है तो इस पर डीजीपी ने कहा कि आप आज से 20 वर्ष पहले के आपराधिक आंकड़े को देख लीजिए। उस वक्त की तुलना में आज अपराध की संख्या कम हुई है, ना कि बढ़ी है। जहां तक बात रही अपराध की, तो एक भी हत्या बेहतर समाज के लिए अभिशाप है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हत्या जैसे संगीन अपराध पे नकेल कसने में कामयाब हो सके। वहीं अंत में डीजीपी ने 20 जून को सिवान में प्रधानमंत्री के होने वाले दौरे को लेकर ये कहा है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सभी मानकों को पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग हमारे प्रभाग के जो प्रभागाध्यक्ष हैं विभिन्न प्रभागों के, उनके द्वारा विगत सप्ताह की गई है। एडीजी सीआईडी के द्वारा की गई थी, एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा भी की गई थी। आज यह समझा गया कि कोई विशेष प्रकार का यदि विषय है तो उस पर डीजीपी के स्तर से भी वार्ता की जाए। हाल के दिनों में हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है। उसमें धारा 107 बीएनएसएस के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट, यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, कुर्क करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक केंद्रीय संस्था है वहाँ भेजती थी, और ईडी के स्तर से जो शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उस पर कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति, अचल संपत्ति अर्जित की गई है, तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे, न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनको, कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि यह संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी, एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे, उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है, तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार पे उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 बीएनएसएस में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। चूंकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है। दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए और उसमें से काफी सारे मामले, चूंकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के माध्यम से एसपी तक जाता है मामला। फिर चूंकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उनकी संपत्ति का पता लगाना है, जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है एसपी तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। आईओ एसएचओ को लिखेगा, एसएचओ सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ एसपी को लिखेगा। एसपी के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाए। एसपी के अनुमोदन के पश्चात आईओ कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करती है। तो इस तरह जो कार्रवाइयां की है, 1249 हमारे थाने हैं। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ के द्वारा एसपी को अग्रसारित किया गया और 212 मामलों में अभी तक एसपी के कार्यालय में विचार किया जा रहा है। 188 मामले ऐसे हैं जिसमें एक भी हत्या यदि साल में होगा तो यह समाज के लिए सहने लायक नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति की हत्या साल भर में हो जाती है तो समाज इसको, चूंकि किसी भी व्यक्ति राइट टू लाइफ है, उसको जीने का अधिकार है, यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो एकदम अनडिजायरेबल है। आपने आज भी मैं देख रहा था कि पटना सीनियर एसपी भी उन्होंने अपना प्रेस ब्रीफिंग किया, हमारे एडीजी सीआईडी भी प्रेस से बात किए तो उन्होंने बताया है कि विगत वर्षों की अपेक्षा हत्या के कांडों में कमी आई।
आप यदि देखेंगे रिकॉर्ड तो 2004 के आसपास करीब 4000 हत्याएं होती थी। 2004 में हमें याद आ रहा है सीआईडी में बहुत दिन तक थे 3688 फिगर जो वेबसाइट पे डाला हुआ था, करीब 3700 हत्याएं 2004 में हुई थी। आज के डेट में करीब 2400-2500 हत्याएं हो रही है साल भर में। तो यदि आप आज से 20 साल पहले से 21 साल पहले से भी कंपेयर करेंगे, जबकि इतनी सारी गतिविधियां बढ़ी हैं, पॉपुलेशन डबल हो गया ऑलमोस्ट। उस समय 7-8 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 14-15 करोड़ हो गया है। आर्थिक गतिविधियां भी काफी बढ़ी हैं, काफी सारे लैंड डिस्प्यूट्स और हर तरह के डिस्प्यूट समाज में आए हैं जिसको लेकर के हत्याएं होती है। तो इन सभी चीजों के बावजूद हत्या के कांडों में करीब 2004 से यदि आप कंपेयर करेंगे 24 का, तो 1200 नेट की कमी हुई है। और किसी भी कालखंड में आप यदि कंपेयर करें कम हो रही है, लेकिन यदि हमारा ये कहना है कि एक भी हत्या यदि हो जाती है तो वह समाज के लिए कोई नहीं कहेगा नहीं चलिए एक ही हुआ इसलिए बहुत अच्छी चीज है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यदि पिछले साल 50 हत्याएं हुई हैं, इस बार यदि 25 भी होंगी तो वो असहनीय है। हम लोग का लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि समाज के अंदर कोई हत्या ना हो। तो जो भी बातें आ रही हैं कि हत्याएं क्राइम बढ़ गया मतलब कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको माना जा रहा है कि ये क्राइम अनडिजायरेबल है। संख्या के दृष्टिकोण से यदि आप जाएंगे, हत्या में मैंने आपको बताया ये फिगर कोई छुपाने वाली फिगर नहीं है, एनसीआरबी के वेबसाइट पे है, हमारे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स के वेबसाइट पे है, पुलिस के वेबसाइट पे भी फिगर्स रहता था, इधर मैंने चेक नहीं किया है। मैंने देखा था कि नहीं है। सीआईडी में थे सर तो व्यवस्था शुरू हुई थी 6 महीने से। सीआईडी में हल्का भी फिगर डाला करता था हर महीने, और डाला उसको हम लोग फिर से शुरू करें। हाँ, ईयर वाइज ऑब्वियसली था, अब क्यों खत्म हुआ है मैं भी सरप्राइज था, देखा था जी। तो हमने अभी पिछले सप्ताह ही मेरे संज्ञान में आया कि बिहार पुलिस के वेबसाइट पे जो भी सूचनाएं रहती थी वो नहीं है, उनको अपलोड करने का आदेश मैंने दिया है, और सब काफी सारी सूचनाएं आपको उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। तो हत्या, फिर यदि हम लोग जो सबसे बड़ा अपराध बिहार के लिए होता था किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण, अभी डबल डिजिट में हो रहा है, 25, 30, 40 केस साल भर में हो रहे हैं फिरौती हेतु अपहरण के, जो करीब सैकड़ों में हुआ करता था। 500 से अधिक किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस होते थे, 500 से 1000 के बीच में होते थे, वो अभी डबल डिजिट में आ गया। तो फिरौती हेतु अपहरण में भी कमी आई है, हत्या में भी कमी आई है। जो डकैती के केस 1200, 1700 हुआ करते थे पहले, वो अभी 150, 200 हो रहा है। जो डकैती पहले रात में यदि आप बस में सफर कर रहे हैं तो चांस रहता था कि कहीं ना कहीं आपका लूट होगा। ट्रेन में यदि सफर कर रहे हैं तो रहता था कि मैं एसपी रेलवे पटना था तो एक पलामू एक्सप्रेस था, पलामू एक्सप्रेस को डकैती एक्सप्रेस के नाम से 2003 में जाना जाता था। कभी कभी जब पटना से चलती थी तो गया से पटना के बीच में एक बार पोठी के आसपास जहानाबाद के पहले लूट आ जाता था, फिर जब गया से औरंगाबाद आती थी, अनुग्रह नारायण के पहले दोबारा लूटने के लिए लोग आते थे। लोग हाथ जोड़ते थे कि हम लोग लुटा चुके हैं, आप कल फिर आइएगा। तो डकैती एक ट्रेन में 2 बार डकैतियां होती थी। तो इन सभी चीजों को यदि आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो अपराध में कमी आई है, संख्या में भी कमी आई है। डकैती मैं कह रहा हूँ कि 1200 से ऊपर डकैती 2004-03 में होता था, अभी करीब 150-200 साल में हो रही है। लूट की भी संख्या वैसे ही है, जो 3000 से अधिक लूट होते थे अभी 1200-1500 लूट साल भर में हो रहा है। तो यदि आप 20 साल पहले से कंपेयर करेंगे तो भी आज के डेट में जो एब्सोल्यूट फिगर है अपराध की वो काफी कम है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि लक्ष्य तो यह है कि 0 अपराध होना चाहिए, समाज के अंदर कोई हत्या ना हो, किसी का भी कोई सामान नहीं लुटाए, चोरी नहीं हो, एक आदर्श स्थिति है। तो समाज हमेशा अपने को आदर्श की स्थिति में लाकर के सोचती है, जो बहुत अच्छी बात है। उससे कम से कम हम लोगों पे प्रेशर बनता है पुलिस पर कि हम अधिक से अधिक मेहनत करें, अधिक से अधिक कांडों का